हाय गाइस, मैं मनोज दुबे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं, आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भगवान करें कि आपका ये वर्ष जो है 2023 बहुत ही अच्छा रहे, ठीक है ना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, दैट इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स देखते हैं। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो नोमेनक्लेचर होते हैं इनके लिए अधिकांशतः कंपाउंड्स के जो नोमेनक्लेचर होते हैं उसी तरीके से हैं जैसा कि पढ़ करके आप आ रहे हैं एलिफेटिक की तरह। हाँ, एक चीज़ है कि तमाम कॉमन नेम दिए गए थे पहले, जिनको आईपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसमें जितने समूह जुड़ते जाएंगे, जितने ग्रुप जुड़ते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उनके नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम किए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखिए कुछ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे इनका नेम पहले आपको जान लेना चाहिए। बेटा आप ये जानते होंगे कि ये होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़े भी हैं। इसी को कहीं कहीं आपको इस रूप में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ करते क्या है, सर्कल बना देते हैं, तब भी हो जाता है। अब बेंजीन रिंग को ही हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में यहाँ कंसीडर करेंगे। अब इनसे रिलेटेड थोड़ी सी एक और जानकारी आपको मिलनी चाहिए कि ये जो बेंजीन रिंग होता है, इसके अगर मान लीजिए दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ जाएं, कोई भी ग्रुप दो बार आ जाता है, तो बड़े ध्यान समझिएगा। यहाँ पर अगर दो ग्रुप आ गए, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 या 1 6 की कंडीशन क्या होती है, सेम होती है। तो 1 2 और 1 6 ये दोनों फॉर्म, चाहे यहाँ यहाँ जुड़ा हुआ हो या यहाँ यहाँ होता है, तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं बेटा आर्थो। क्या लिखते हैं, आर्थो। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब सपोज करो कि 1 2 3 ये वाला अगर कोई ग्रुप यहाँ पर आकर के अटैच हो जाए, मान लीजिए कंडीशन में देखता हूँ यहाँ पर आ गया, तो चाहे 1 2 3 इधर भी थर्ड प्लेस पर है, यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के 1 3 और 1 5 जो होता है सेम कंडीशन कहलाते हैं। तो चाहे 1 3 या 1 5 कंडीशन पर होता है, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मेटा। ए बेटा मेटा, क्या यूज करते हैं, मेटा। इसको शॉर्ट में एम राइट कर देते हैं। ओके, अब देखो 1 2 3 4, चाहे इधर से चलेंगे चाहे इधर से चलें, 1 2 3 4 सेम कंडीशन पर आता है, सेम प्लेस पर। तो कुल मिलाकर के 1 4 के लिए केवल एक कंडीशन आएगी, दोनों साइड से 4 वाला क्या होता है, सेम प्लेस पर होता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा पैरा। क्या कहते हैं इसको, पैरा, पी। तो कुल मिलाकर के यहाँ अगर होगा तो आर्थो, यहाँ यहाँ होगा तो मेटा, और यहाँ पर आ गया तो पैरा। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप आप समझ लिए होंगे आर्थो मेटा पैरा, क्योंकि इसके बेस पर भी आईपीएससी में भी हम लोग नोमेनक्लेचर में यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखो बेटा यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर COOH अगर आ गया तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर अगर SO3H आ गया तो इसको आप कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आ गया OH, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। देखिए इन्हीं के डेरिवेटिव्स मिलने वाले हैं आपको, फिनॉल। सेम बेटा अगर बेंजीन रिंग हो जाए और यहीं पर आ जाए COCl या कोई भी हैलाइड्स हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे
बेंजोइल क्लोराइड, क्या कहेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर आपने देखा बेंजीन रिंग से CONH2 आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, बेंज एमाइड, बोले तो बेंजामाइड, क्या कहते हैं, बेंजामाइड। इसी तरीके से देखिए एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, CN आ जाए तो इसको हम कहते हैं बेंजीन प्लस नाइट्राइल, उसका सफिक्स जोड़ दोगे, बेंजीन नाइट्राइल, समझ रहे हैं। चलिए ईथर के फॉर्म में अगर हम देखें, ईथर तो इसका नेम होता है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, कीटोन ही देख लीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनोन, IPSC नेम इसका एसिटोफिनोन, जो कि कॉमन नेम था, इसको एक्सेप्ट कर लिया इसने, एसिटोफिनोन। अगर इसको आप देखेंगे है ना, तो इसको फिनाइल भी हम कह देंगे, फिनाइल एथेन 2 भी कह दिया जाता है, या एसिटोफिनोन उसका IPSC नेम भी एक्सेप्ट कर। देखिए ये सब कॉमन नेम कुछ दिए गए थे जिनको एक्सेप्ट कर लिया IPSC ने, एसिटोफिनोन। चलो नंबरिंग में कर दूं, 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से कुछ और देख लिया जाए, अगर बेंजीन रिंग से NH2 जुड़ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलेंगे, एनिलीन। इसी तरीके से बेंजीन से अगर CH3 जुड़ जाए तो इसी का नाम होता है टॉल्वीन, क्या बोलते हैं इसको, टॉल्वीन, ठीक है ना। तो टॉल्वीन समझ रहे हैं, टॉल्वीन इसको बोल देंगे। इसी तरीके से ईथर भी एक नोमेनक्लेचर की फॉर्म में देख लीजिए, अगर यहाँ O हो गया, यहाँ CH3 हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं एनिसोल, क्या होगा, एनिसोल, ठीक है। तो ये सब तमाम है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसके बेस पर नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको कहते क्या हैं। अब इन्हीं के डेरिवेटिव्स बनने वाले हैं और उन्हीं के डेरिवेटिव्स के बेस पर हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैक्सिमम चीज़ें जान लीजिए। अब चलो इसी का डेरिवेटिव्स में उठाता हूँ, किसी एग्जाम्पल को देखेंगे, यहीं अगर हाइलाइट्स आ जाए तो हेलोबेंजीन, ठीक है ना, हेलोबेंजीन उसको कह देंगे। तो चलो अब मैं देखता हूँ कुछ स्पेशल, अब इन्हीं से रिलेटेड बहुत हैं इस तरीके से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं बेटा वो इम्पोर्टेंट जितने भी हैं उनको हम लोगों ने देख लिया। चलो अब मैं कुछ स्पेशल एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ 2-2 ग्रुप आने शुरू हो जाए, 2-2 ग्रुप आ जाएं। सपोज करो कि यहीं पर हमने लिख दिया बेटा, यहाँ लिख दिया CH3 और यहीं पर हमने ऐड कर दिया क्लोरीन, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या है, कंडीशन कौन सा है, आर्थो पोजीशन पर है, तो टॉल्वीन के सेंस में भी इसको हम कह सकते हैं, तो कह देंगे आर्थो क्लोरो टॉल्वीन, क्योंकि इसको बेटा आपने क्या कहा था, इसको आपने कहा टॉल्वीन, अगर क्लोरीन होता तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, आर्थो पोजीशन पर है, तो आर्थो क्लोरोटॉल्वीन, या इसी को हम कह सकते हैं 2 क्लोरोटॉल्वीन भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो कभी कभी करता क्या है कि नीट या जेईई एग्जामिनेशन में करता क्या है, थोड़ा चेंज कर देगा, अब क्लोरीन के फॉर्म में लेगा, तो क्लोरीन के फॉर्म में लेगा तो अब यहाँ से सेकेंड पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइल, तो कह देगा 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, तब भी यही होगा 2 मिथाइल। अब देखो इसको बेटा हम लोग क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थोड़ा चेंज कर देगा, इसके अकॉर्डिंग वो नोमेनक्लेचर करना चाहेगा, तो 1 2, तो यहाँ पर क्या कर देगा,
इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल, क्योंकि तब ये साइड चेन हो जाएगा 2 मिथाइल। अब किसका नेम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, बात समझ में आ रही है? ठीक है, 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। चलो कुछ और एग्जांपल ले लिए जाए। देखिए बेटा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस नोमेनक्लेचर देखते चलो। COOH, अब यहाँ पर हमने धुआंधार लिख दिया ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, NO2, यहाँ पर हमने लिख दिया CH3। डोंट वरी, बोल दो नाम। तो नोमेनक्लेचर क्या होगा भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इसका देखिए क्या होगा, काउंटिंग तो यही से बनती है 1 2 3 4 5 6। अब कहेंगे कि हम इधर भी तो चल सकते थे भाई, COOH ठीक है फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेटा आप इधर से चल सकते हो, इधर से भी चल सकते थे, लेकिन बड़े ध्यान से देखना, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल को बड़ा फॉलो करता है। इस सेकंड पर क्या है? ब्रोमीन B से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर सेकंड पर कौन आ जाएगा? मिथाइल। मिथाइल M से स्टार्ट होगा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में बताइए B पहले आएगा कि M? B आएगा। सो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे। ओके, तो चलो अब इसको राइट भी कैसे करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के सीक्वेंस में। तो पहले B आएगा, सो इसको क्या लिखेंगे? देखिए IPC ने 2 ब्रोमो, दूसरे पर ब्रोमीन, फिर C आएगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला नहीं याद है बेटा तो याद कर लीजिए, A से Z तक पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर कौन आएगा? M है, N है, I है। आई होप I आएगा, देख लीजिएगा LKG की बुक में दिया होगा। 4 आइडो, इसके बाद M आएगा, तो क्या कहेंगे? 6 मिथाइल एंड 5 नाइट्रो। 5 पर क्या है? नाइट्रो है, NO2, 5 नाइट्रो हो गया। अब बताओ पूरे जितने सब्स्टिट्यूट ग्रुप हैं सबका नाम नोमेनक्लेचर हो गया बेटा। अब इसको क्या कहते हो? अगर ये सब ना होता तो इसको क्या कहते आप? बेंजोइक एसिड है तो बोलते हैं, तो लिख दो बेंजोइक एसिड। फिर क्या करेंगे बेटा? बेंजोइक एसिड। कितना इजी है, ठीक है ना। तो इसका नोमेनक्लेचर आप राइट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल मैं लेता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड एंड थर्ड वन इज, चलो यहां पर बेटा हमने ले लिया। अब देखिए यहां पर सपोज करिए CH2CHO। अब डायरेक्ट तो बेटा बेंजल्डिहाइड नहीं है, कहाँ है बेंजल्डिहाइड? गायब। नहीं लिखा था क्या? बेंजल्डिहाइड नहीं लिखा था। चलो कोई बात नहीं, तो यहीं पर मैं बता दूं आपको, यहीं देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होता है। अगर इस तरीके से आ जाए, यहाँ बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड है, तो इसका बड़ा प्यारा सा नाम है बेंज प्लस एल्डिहाइड, बोले तो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब बोले बेटा यहाँ पर देखो, अब मेन आपके दो यहाँ पर चेन दिखाई दे रही है, एक साइक्लिक कंपाउंड्स है और एक ओपन चेन के फॉर्म में है। तो अब स्पेशल ग्रुप किसके साथ है? स्पेशल ग्रुप किसके साथ है? एल्डिहाइड किसके साथ है? ओपन चेन के। तो हमारी मेन चेन तो बेटा ये हो जाएगी और साइड चेन क्या हो जाएगा? बेंजीन। और बड़े मजे की बात बता दूं, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जब बेंजीन रिंग मेन चेन में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन को बेंजीन ही बोलते हैं। लेकिन जब साइड चेन में कंसीडर करते हैं तो उसके लिए फिनाइल टर्म यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो बताओ अब तो मेरा मेन चेन तो बेटा ये होगा 1 2, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरे पर अब क्या हो जाएगा? ये फिनाइल कहलाएगा, साइड चेन हो गया। 2 फिनाइल बेंजल्डिहाइड हो गया ना।
सॉरी, नॉट, टू फिनाइल, क्या होगा, दूसरे पर बेंजीन रिंग है जिसको फिनाइल कहेंगे, टू फिनाइल, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, एथिन प्लस अल, एथेनल, ठीक है ना, एथेनल हो जाएगा। तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो अब एक चीज और बता दें, मान लीजिए अभी आपने पढ़ा था COOCH3, तो एस्टर है, एस्टर है, तो इसको हम लोग क्या कहें बेटा, देखो इसको हम लोग एल्काइल ग्रुप में कंसीडर कर लेंगे और बेंजीन के साथ इसको जोड़ेंगे। भाई बेंजीन के पास 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है, तो इसके पास एक ही कार्बन है, तो क्या कहोगे इसको आप, मेथाइल, मेथाइल बेंजोएट, बेंजोएट, जब एस्टर के फॉर्म में होता है तो बेंजोएट बोलते हैं। चलो बेटा यहाँ पर भी इसी पर हम जोड़ करके दिखा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का देख ही लिया। अगर सपोज करो कि फिनॉल है, फिनॉल है, यहीं CH3 जोड़ दिया होता और यहीं पर बेटा क्लोरीन जोड़ दिया होता, तो बताओ किधर से चलते आप भाई, 1, अब इंग्लिश अल्फाबेटिकल 2 3 4 5 6। तो अब नेम क्या करेंगे, नेम पहले जो साइड चेन है उनको लिख लीजिए, साइड चेन वगैरह सब्स्टिट्यूट ग्रुप को लिखिए, जैसे पहले आप सीखे बेटा वही नोमेनक्लेचर का। तो पहले कौन आ जाएगा इंग्लिश अल्फाबेटिकल में, 2 क्लोरो, छठवें पर क्या है, 6 मिथाइल, 2 क्लोरो 6 मिथाइल, अब फिनॉल, फिनॉल, ठीक है ना, तो फिनॉल हो जाएगा IPSC नेम। तो इन्हीं सब में जितना चाहे जोड़ दे बेटा, बशर्ते आपको ये चीज़ें पता है तो आप इजीली नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है, गारंटी के साथ कर सकता हूँ। तो किसी में किसी को जोड़ करके पूछ सकता है। चलो अगर मैं यहाँ पूछ दूँ कि क्लोरीन अगर यहाँ पर होता तो क्या बोलते आप, पैरा, आर्थो, मेटा, पैरा, तो इसको क्या बोलते बेटा, पैरा क्लोरोटॉल्विन, पैरा क्लोरोटॉल्विन। अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करेगा तो कहेगा भैया पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन, भाई इसके अकॉर्डिंग करते तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अच्छा पैरा मीन्स अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कह सकते हो 1 2 3 4 4 क्लोरोटॉल्विन, 4 क्लोरोटॉल्विन। तो आई होप आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ये मेन चीज़ें होती हैं जिनके बेस पर आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वीडियो, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बेस पर देखेंगे और बाईसाइक्लिक को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।